Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन में ज्यादा कोई बदलाव नहीं। 39 से 40 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। निफ्टी अभी भी 180 पॉइंट नीचे है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्थिति वैसी 1:3.77 या फिर 1:4 आप लेकर चले। एक स्टॉक अभी भी जोड़ना बाकी है पोर्टफोलियो में। अब तक जो भी ट्रेड आया है वो तेजी का ही ट्रेड है। विकास, फिर आप बताइए, अगला ट्रेड तेजी की तरफ ही रखना है या फिर कुछ हेज करेंगे और मंदी का ट्रेड लेकर आएंगे? जी, अब मैं पॉजिटिव रहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि गैप डाउन होने के बाद जिस हिसाब से फर्स्ट हाफ में मार्केट ने पकड़ के रखा है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम पॉजिटिव साइड हो सकता है वापस यहाँ से। तो मेरा थर्ड काउंटर भी बाय साइड रहेगा। एनएलसी इंडिया, यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट 2 दिन में जिस हिसाब से उसमें एक मोमेंटम देखने मिला था लास्ट 2 वीक में, तो मुझे लगता है वो जो ब्रेकआउट है वो कंटिन्यू होते देखने मिलेगा। 92 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा और आज का जो डे लो है उसको स्टॉप लॉस रखना है। 80 के स्टॉप लॉस में इसमें बाय करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला वीकली चार्ट पे, तो वो कंटिन्यू होते देखने मिलेगा। लास्ट वीक में भी उसमें अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला था, तो ये वीक भी मुझे लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी करते हुए ये काउंटर देखने मिल सकता है। ओके, तो 80 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर 92 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ। नेवली लिग्नाइट यानी कि इस समय जो हम एनएलसी इंडिया कहते हैं स्टॉक को, 83 के आसपास का आप प्राइस देख रहे हैं इस समय। अमित, स्नाइडर इलेक्ट्रिक एबी कैपिटल के साथ आपने शुरुआत की, आपका तीसरा ट्रेड? हर्षिता मैम, एक सेल कॉल दूंगा। आई विल सेल इनटू स्ट्रेंथ। बीएल लगता है एक बार ट्रेंड वैसे पॉजिटिव है लेकिन मुझे लगता है एक पुलबैक इसमें की पॉसिबिलिटी है। बीएल का स्टॉप लॉस रहेगा 253 का और टारगेट रहेगा 230 का। 230 के लिए शॉर्ट कर रहे हैं बीईएल को। 247 के आसपास ट्रेड कर रहा है काउंटर, 2% नीचे और ट्रेंड वैसे है मजबूत, लेकिन आज क्योंकि थोड़ी सी नरमी आई है और थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकता है, इसीलिए 230 के लिए शॉर्ट का एक ट्रेड। अजीत, आपकी बारी। मेरा तीसरा ट्रेड हर्षदा शॉर्ट साइड पे होगा। मुथूट फाइनेंस, बेसिकली गोल्ड फाइनेंसेस में वहाँ पे दोनों में ही आप देखेंगे, चाहे वो मनापुरम हो या मुथूट, दोनों में ही प्रॉफिट टेकिंग का फेज चल रहा है। और मुथूट फाइनेंस में आज 2 महीने के कंसोलिडेशन रेंज का एक ब्रेकडाउन आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये इतना इजी नहीं होगा इसके लिए रिकवरी दिखाना। तो करीब आप 1295 1295 के स्टॉप लॉस के साथ इसको शॉर्ट करें 1190 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। 90 का एक टारगेट रहेगा शॉर्ट का ट्रेड मुथूट फाइनेंस। हालांकि मुथूट आज वैसे एडजस्टेड बेसिस पर एक्स डिविडेंड भी हुआ है मेरे ख्याल में, तो वो भी प्रेशर डाल रहा था सुबह में। इधर वेज 1295 का स्टॉप लॉस और 1190 का टारगेट, ये है एक शॉर्ट का ट्रेड। तो 2 शॉर्ट के ट्रेड्स आए, बाकी सभी तेजी के ट्रेड्स जो 9 स्टॉक साझा हुए हैं आपके सामने पिछले 10-15 मिनटों में। अजीत मिश्रा का पोर्टफोलियो देखिए। गुजरात एल्कलीज 1020 के लिए खरीदा, 920 स्टॉप लॉस। जीएसएफसी 195 टारगेट, 168 स्टॉप लॉस। मुथूट फाइनेंस 1190 का टारगेट है, 1295 का स्टॉप लॉस। मुथूट वो शॉर्ट साइड का ट्रेड है। गुजरात एल्कलीज में 0.37% के रिटर्न्स बन रहे हैं। मुथूट थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है इस घंटे और 0.11% तक के रिटर्न्स दे रहा है जीएसएफसी इनके लिए। अब अगला देखते हैं पोर्टफोलियो विकास सालुंखे का। विकास ने भी सभी तेजी के ट्रेड्स दिए। ज्योति लैब्स 182 का टारगेट, 154 का स्टॉप लॉस। ईआईडी पैरी 552 का टारगेट, 510 का स्टॉप लॉस, तेजी का ट्रेड। एनएलसी इंडिया भी तेजी का ट्रेड है, 92 का टारगेट और 80 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स 0.5% के ज्योति लैब्स में, लेकिन जो ज्योति में कमा रहे हैं वो ईआईडी पैरी में गंवा रहे हैं। एनएलसी इंडिया करीब 1% तक के रिटर्न्स इनको दे रहा है। अब आते हैं आखिर में अमित सेठ के पोर्टफोलियो पर। स्नाइडर इलेक्ट्रिक 170 का टारगेट, 145 स्टॉप लॉस है। आदित्य बिरला कैपिटल 126 का टारगेट, 112 का स्टॉप लॉस और बीएल अभी जोड़ा मंदी की तरफ, 230 का टारगेट और 253 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देख लेते हैं। 0.13% स्नाइडर में, आधे % से कम के रिटर्न्स आदित्य बिरला कैपिटल में। बीईएल 0.18% थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। अब शुरुआत में कौन कहां पर है जो आज मंच खोला है तीनों ही जानकारों ने अपने ट्रेड्स के साथ, तो ये देखिए। विकास सालुंखे 0.85% के रिटर्न्स के साथ आगे, दूसरे स्थान पर अमित सेठ 0.42% के रिटर्न्स पर और 0.37% के रिटर्न्स हैं इस समय अजीत मिश्रा के। ये है आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी अपडेट होगा तो हमारे जानकार हमारे साथ शेयर करेंगे, हम आपको बताएंगे और 1 बजे एक अपडेट लेंगे भी हम मिड कैप मंत्र में।
ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर और खास तौर से इंडोनेशिया जो पाम तेल पर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रहा है, रोक लगा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा भारतीय मार्केट्स में, उसी पर होगी डिटेल में एनालिसिस। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।